पूरा मंडप गूंजना चाहिए। जोर से दोनों हाथ उठाएं। सदगुरु संग देव की, भक्त भगवान की, संत समाज की, आज के आनंद की, समस्त पधारे हुए भक्तों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर ग्राम अंगारी, डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुण्य धरा पर संपन्न हो रही सुखद सत्संग की श्रिता में हम और आप स्नान करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे, संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही भद्र पुरुषों, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, साहिब बंदगी सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने के लिए सद्गुरु कबीर साहिब का अवतार हुआ था। अंधविश्वास के अंधकार में सूर्य की तरह कबीर साहिब प्रकट हुए थे। गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए, इसके लिए तुलसीदास ने हमें आपको रामायण दिया है। गृहस्थाश्रम की शिक्षा से भरा हुआ रामायण ग्रंथ है। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। आपको ये संसार कैसा लगा, इस संसार में आपने क्या अनुभव किया। संसार को जितने लोग देखते हैं अपने अपने अंदाज से अलग अलग देखते हैं। संसार तो एक ही है, लेकिन संसार का यथार्थ दर्शन बहुत कम लोगों को होता है। वास्तविक रूप
हमें आपको दिखाई नहीं देता है। जिसकी दृष्टि शुद्ध है उसको ये सृष्टि का वास्तविक रूप दिख जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, संसार में मैंने जहाँ तक लोगों को देखा है, प्रायः समस्त नर नारियों को मैंने दुखी ही देखा है। दुख, लेकिन जो संसार के नर नारी हैं उनको संसार में दुख नहीं दिखाई देता है, उनको सुख दिखाई देता है। इसलिए वे संसार में लिप्त रहते हैं। यदि दुख दिखाई दे तो संसार से दूर हो जाएंगे, लेकिन उनको सुख दिखता है। और जहाँ जहाँ इस जीव को सुख दिखता है वहाँ वहाँ ये जीव लिप्त हो जाता है। पर कबीर साहब कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी। जोगी जंगम तेयत दुखिया, तापस की दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। सांच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाई। कहें कबीर तेई बहु दुखिया, जिन या राह चलाई, जिन या राह चलाई। साहब कहते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो इस संसार के लोग नाराज हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। इस जगत में सत्य को सुनने वाले भी बहुत कम है। तुम अपने घर में अगर ज़्यादा सत्य बोलो तो घर में डांटे जाओगे, और ज़्यादा सत्य बोलो तो तुम घर से अलग भी कर दिए जाओगे। घर में भी सत्य बोलना भी कठिन है और सत्य को सुनना भी कठिन है। इसलिए एक शब्द की खोज की गई है जिसका नाम है समता। समता, जो सत्य और असत्य के बीच का शब्द है समता। कि जैसी बात है उसको कहना है, लेकिन थोड़ा घुमा कर कहना है, उसका नाम समता। इसलिए कहते हैं समता से बोलिए, यानी आपके बोलने से कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसा बोलिए, समता। तो कबीर साहब से किसी ने कहा कि अगर आपके सच बोलने से लोग नाराज होते हैं तो आप थोड़ा झूठ बोल दिया करो। कबीर साहब को भी लोगों ने सलाह दे दिया। इस दुनिया में सबसे सस्ती सलाह मिलती है, सलाह। और दूसरों को सलाह देना आसान भी है, लेकिन स्वयं दूसरों की सलाह सुनना भी कठिन है। और बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के किसी को सलाह देना भी गलत है। ज़्यादा सलाह देने वाले दुनिया की दृष्टि में पागल समझे जाते हैं। लोग कहने लग जाते हैं कुछ माइंड क्रैक है, माइंड में ब्रेक नहीं है, बोलते ही रहते हैं। इसलिए अच्छी बात भी उनके सामने करना जो अच्छी बात सुनने के प्यासे हैं। सबके सामने अच्छी बात भी मत कीजिए, अन्यथा तुम्हारी अच्छी बात की कीमत नहीं रह जाएगी।
हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की बाट, हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, सहजे गांठी बांधिए लगिए अपनी बाट। जहाँ पर मूली गाजर बेचने खरीदने वाले लोगों की भीड़ लगी हो, वहाँ तुम हीरा खोल कर बैठोगे, तुम्हारे हीरा की कोई कीमत देगा नहीं और तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। इसलिए कबीर साहब हैं, अपने हीरा को गांठ में बांध लो और रास्ते चले जाओ, वहाँ खोलो मत। सत्य का हीरा सबके सामने नहीं खोलना चाहिए, उसके सामने खोलना चाहिए जो उसका ग्राहक है। तो कबीर साहब को किसी ने सलाह दिया कि थोड़ा झूठ बोल दिया करो, थोड़ा मिलावट करो। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि साच कहूँ तो सब जग खींचे, सच कहता हूँ तो पूरा जगत नाराज होता है, लेकिन झूठ कहा न चाहिए। झूठ मुझसे कहा नहीं जा सकता है, बहुत कठिन हो गया। झूठ कह नहीं पाऊंगा और सच कहता हूं तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो फिर किसी ने फिर सलाह दे दी कि फिर कुछ मत कहो, चुप रहो। तो कबीर साहब ने जवाब दिया कि बिना कहे मुझे रहा ना चाहिए। बिना कहे भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर पीड़ा है, कहूंगा जरूर। तो सलाह देने वाले ने कहा जो इच्छा हो वो करो, फिर कहो। तो कबीर साहब ने कहा है, क्या कहा? तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर को धारण करके किसी को मैंने सुखी नहीं देखा, जिसको देखा उसको दुखी देखा। वास्तव में इस संसार में दुख बहुत है, और दुख मुख्य रूप से दो प्रकार के दुख हैं। एक तो शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। शारीरिक दुख कम है लोगों को, मानसिक दुख ज़्यादा है। मन के अंदर पीड़ा है, इसलिए जीने की कला सीखने की जरूरत है। शरीर में यदि अधिक बीमारियां हैं तो शरीर से तुम दुखी रहो। शरीर का दुख और मन का दुख। ज़्यादातर लोग अपने मन से ही दुखी रहते हैं। उनके मन की सोच प्रायः नेगेटिव रहती है, और निरंतर नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति अपने आप को दुख में खड़ा कर देता है। इसलिए मैं आज निवेदन करूंगा, सुखी जीवन जीने की प्रथम चाबी है कि पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए। कभी आपका बेटा बाजार से लौटने में देर कर दिया है, ये मत सोचिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा। ऐसा सोचिए बेटे को कोई नया संपर्क हो गया होगा, तो बेटा हमारा दोस्तों की संख्या बढ़ा रहा होगा। नेगेटिव सोच करके उलझन मत कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और कभी हानि हो जाए उसमें भी लाभ का दर्शन कीजिए। मैंने सुना है किसी माँ के 2 बच्चे हैं, माता पिता उन दोनों बच्चों को प्रेम से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दोनों जुड़वा हैं। किसी किसी का भाग्य होता है एक साथ में 2-2 बच्चे पैदा होते हैं, और किसी का ऐसा दुर्भाग्य है कि एक भी नहीं पैदा होता है। किस्मत का खेल। हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, बड़ा लड़का फर्स्ट पास हुआ।
1 किलो मीठा खरीद कर लाया। छोटा लड़का भी 1 किलो मीठा खरीद कर लाया। छोटा फेल हो गया, फिर भी मीठा लाया। तो बड़े भाई ने कहा, तू मीठा क्यों ले रहा है, तू तो फेल हो गया। बोले, फेल होने वाले का मीठा भी तो मीठा ही लगेगा, कोई कड़वा थोड़े लगेगा। और स्कूल में फेल हुआ हूँ तो कम से कम अपने माँ बाप को मीठा खिलाने में तो फर्स्ट पास हो जाऊँ, इसलिए तेरे से अच्छा मीठा खरीदूंगा। पॉजिटिव सोच। जो होना था वो तो हो ही गया, फेल हो ही गए, अब रोना धोना क्या है। घर आए, दोनों के हाथ में मीठा का पैकेट देख करके माता पिता खुश हो गए, समझ गए दोनों फर्स्ट पास हुए। मीठा का डब्बा खोलकर सबने भोग लगाया, खाया, बांटा। बाद को मार्कशीट देखा, बड़े लड़के की मार्कशीट में लिखा है फर्स्ट डिवीज़न। पीठ थपथपाया, कहा वाह बहुत अच्छे। छोटे लड़के की मार्कशीट देखा तो फेल। आश्चर्य हो गया, ये क्या है। उस बच्चे से पूछा, तू फेल है फिर मीठा क्यों लाया। कहा, पापा स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया, परंतु पापा की प्रेम और सम्मान की परीक्षा में फर्स्ट हो गया। आपका आदर है। पिता बहुत नाराज हुआ, नेगेटिव सोच का व्यक्ति था। एक थप्पड़ मारा, कहा सब बर्बाद कर दिया, समय और पैसा सब लॉस हो गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं। माँ की सोच पॉजिटिव थी। माँ ने कहा जो फर्स्ट पास हुआ है उसको सर्विस मिलेगी, हमसे दूर रहेगा, पैसे कमा कर लाएगा, घर की व्यवस्था चलेगी। और जो फेल हो गया है उसको सर्विस नहीं मिलेगी, वो हमारे पास रहेगा। जो पास हुआ है वो दूर रहेगा, धन कमा कर लाएगा। जो फेल हुआ है वो पास में रहेगा, रोज सुबह शाम पानी पिलाएगा। एक फेल होना भी जरूरी। पॉजिटिव थिंकिंग हर दुख को सुख में बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए आज से मैं निवेदन करूंगा, कोई बीमारी आए ये मत सोचना कि अब जाएगी ही नहीं। ऐसा सोचना पहले भी कभी आई थी, चली गई थी, इस बार भी चली जाएगी। बहुत सी बीमारियां भी मानसिक संबंध रखती है, इसलिए अपने मन को बीमार मत होने दो। सकारात्मक सोच रखिए। आपकी पत्नी बीमार हो, सोच लो कि बहुत जल्दी अच्छी होगी। दूसरी चीज, जैसा आपको सिस्टम मिला है उस सिस्टम में अपने आप को सेटिस्फाई करना भी सीखो। इन कलाओं को सोचना। जैसी पत्नी मिली है, जैसा घर मिला है, जैसे माता पिता हैं, उनमें अपने आप को संतुष्ट करो। अब जो मिला है उसके लिए फिर हाय हाय मत करो। जो भी बेटी है, बेटा है, उसके साथ अपने आप को सेटल कीजिए। हाय हाय करने से वो जल्दी चेंज नहीं हो जाएंगे। तुम कितना ही चिल्लाओ पर पिता पिता रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें इस दुनिया में हैं, नो ट्रांसफ़र, नो चेंजिंग, चेंज नहीं होती। आपका पिता, आपकी माँ, आपका बेटा, तुम कहीं रहो, बेटा आपका है। इसलिए उस बेटे के साथ में स्वयं को एडजस्ट करो। उलझन मत करो। ज़्यादा उलझन करोगे दुख बढ़ेगा। और एक बात ध्यान रखना, आलस्य के कारण भी मनुष्य के जीवन में दुख आता है। इसलिए आलस्य को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। आलस्य मनुष्य का मीठा दुश्मन है। बड़ा प्रिय लगता है लेकिन मनुष्य की शक्तियों का उपयोग करने में बाधक है। इसलिए
शरीर से भी आलसी मत बनिए और मन से भी आलसी मत बनिए। जो मन से आलसी होते हैं वे कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, जो शरीर से आलसी होते हैं वे कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। और याद रखना, ये दुनिया कर्म योगियों की है, ये आलसियों की दुनिया नहीं है। कर्म योगी पत्थर तोड़कर पानी निकाल देता है, दुख की चट्टान को तोड़ करके सुख की गंगा बहा देता है, और आलसी चट्टान में सिर को टकरा टकरा करके दुखी रहता है। इसलिए परिश्रम भी करना और स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा व्यायाम भी करना। जो माताएं बहनें खेत में काम करती हैं उनका तो व्यायामशाला खेत है, लेकिन जो खेत में नहीं जाती हैं उनका व्यायामशाला कहाँ है? आज बता दूं, उनका व्यायामशाला अपनी छत के ऊपर चढ़ जाइए। 51 परिक्रमा कीजिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिधर लंबाई ज़्यादा हो। 51 बार सीधे चले जाओ, फिर चले आओ, और सद्गुरुदेवाय नमः हर बार बोल दो। 51 परिक्रमा करने से आपका स्वास्थ्य 51% कंप्लीट हो जाएगा। सबके लिए जरूरी है। बैठे रहने से बीमारियां बढ़ती हैं। और थोड़ा सा बाबा रामदेव का योगा भी कर लीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, और जो भी उसमें पसंद आए, बहुत है। अब देख लीजिए, आपको जो सूट करे उसको कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बताऊँ तो हमको सूट ना करे, उल्टा हो जाए। अब देख लेना टेस्ट करके बाबा रामदेव का योगा थोड़ा सा। 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार हंसिए भी, स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है। और महीने में 1-2 बार रोइए भी, रोना भी जरूरी है। रोने से भी स्वास्थ्य का रिश्ता है। जो आंसू बहते हैं, आंसुओं का स्वाद कैसा होता है? कोई बता सकता है? आंसुओं का स्वाद कैसा होता है? बताओ। नमकीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने आंसुओं का टेस्ट लिया है। जब कभी रोए हो तो जीभ से चाट कर भी टेस्ट लिया। नमकीन। नहीं, टेस्ट तो मुझको भी मालूम, पर मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ही फंस जाऊंगा। तो किसी ने कह दिया, वो जानता नहीं था क्या फंसा हुआ है। वास्तव में आंसुओं का स्वाद नमकीन होता है, खारी होता है। जो ये खारीपन है, ये रोने से ऐसा केमिकल बॉडी से बाहर बह जाता है आंखों के माध्यम से, जो केमिकल अगर अंदर ही रहे तो हार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, हार्ट को। इसलिए महिलाएं अधिकतर रोती हैं तो इनका हार्ट अटैक नहीं होता है, ठीक रहते हैं। पुरुष बहुत कम रोता है। जब से होश संभालता है तब से पुरुष का रोना लगभग बंद हो जाता है। अंदर अंदर दुख है फिर भी नहीं रोता है, मजबूती से रोक के रखता है दुख को। इसलिए पुरुषों के भीतर वो जो आंसुओं के माध्यम से केमिकल बहकर बाहर निकलता है, वो अंदर ही जमा होता है हार्ट के ऊपर, और वो हार्ट अटैक में मदद करता है। इसलिए हार्ट अटैक की बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है, ट्रीटमेंट, कि महीने में 2-3 बार रोइए। वैसा भी नहीं कि पूरे घर के लोग एक साथ रो। पड़ोसी सोचेगा इनके घर में कुछ हादसा हुआ है, कोई मर गया। अलग अलग रो लेना। कभी खेत में जाओ, मेड़ पे बैठ कर रो लो।
रोना भी एक कला है। दूसरी चीज, गहरी नींद सोइए। गहरी नींद सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। 80% लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, उथली नींद आती है। आधा सो रहे आधा जाग रहे। कुछ लोग तो ऐसा सोते हैं कि रात भर चिड़ियां उड़ाते हैं, हुर्र हुर्र। उनके पड़ोस तुम सो नहीं सकते। बिल्कुल, कई लोग तो ऐसे बिल्कुल मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, हुर्र। हमारे साथ में भी 2-1 साधु है। कभी कभी उसको मैं अपने कमरे में सुला लेता हूँ, भूल बस, जानबूझकर नहीं। रात में जब वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है तो मैं फिर उसको जगाता हूँ, तू निकल बेटा। तो शांति से भी सोना है। सोइए और दूसरों को भी सोने दीजिए। अब आप ज्यादा खुर्र फुर्र करोगे, दूसरा सो नहीं। कितने लोग तो नाक बजाते हैं, ऐसा बाजा बजाते हैं कि तुलसी राम का कैसियो फेल है। 10-20 प्रकार का म्यूजिक आवाज निकालते हैं। और मैं आपसे बताऊंगा कि ऊंची तकिया कभी मत लगाना। जो सिरहाना लगाते हो, अगर वो ज़्यादा ऊंचा लगाओगे तो आपके ब्रेन की स्मृति कमज़ोर हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। बहुत कम ऊंची हो, बहुत कोमल हो, ऐसी तकिया लगाना और सीधे पैर करके सो जाना। गुरु का नाम लेकर के सो जाना, गुरुदेव की याद करके सो जाना। रात में भूत प्रेत के सपने भी मत देखना। भूत प्रेत चुड़ैल के सपने, कितने लोगों को भूत प्रेत चुड़ैल के सपने आते हैं। सपने देखना भी हो तो गुरुदेव का सपना देखो। ये भूतों को क्यों बुलाते हो रात में? और भूत प्रेत चुड़ैल मरही मशान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा सपुन अकसपुन लफड़िम लफड़ा सब खत्म। 7 दिन मेरा सत्संग लगातार सुनो तो ये सब खत्म कर देंगे। भूत प्रेत केवल मानसिक भ्रम है, सामाजिक भ्रम है। इससे भी प्रभावित मत होइए। और पानी ज़्यादा पीजिए। सवेरे सोकर उठिए, 2 गिलास पानी पियो, फिर मंजन कीजिए, फिर 2 गिलास पीजिए, फिर फ्रेश होइए, फिर बिल्कुल मत पीजिए। ऐसा नहीं कि बार बार पीजिए। खाली पेट में पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रेश होने के बाद पानी मत पीजिए। उसके बाद थोड़ा सा छत के ऊपर परिक्रमा कर लो। उसके बाद थोड़ा सा योगा कर लो 20 मिनट। उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट आराम करो, बेड रेस्ट सुबह सुबह। ज़्यादा हाय हाय मत करो। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैं खुद भी करता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है, लेकिन फिर भी ये सब कर लेते हैं। इसको करने से आपको सुख मिलेगा। अगली चीज कि प्रसन्न रहने की आदत डालिए। दुखी रहने का स्वभाव मत बनाइए, खुश रहने की आदत डालिए। अकारण खुश रहो और कभी कभी अकेले में भी हंसो। मैं अभी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रतलाम आलोट तहसील में सत्संग कर रहा था। तहसील स्त्री सत्संग था। आयोजक श्री गंगाराम सिंधे जी थे। तो वे बहुत एक्टिव भक्त थे हमारे। बोलेरो गाड़ी से चलते थे झंडा बांध करके, हमारे आगे आगे
फॉलो गाड़ी लगाते थे। तो जहाँ मैं रुकता था वो अपनी गाड़ी से उतरकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे, दौड़ कर आते थे बहुत तेज बद 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 बद, और मेरा गेट खोल देते थे। उनके साथ में 4 लड़के रहते थे जवान। तो जितनी जोर वो दौड़ते थे वो लड़के भी उतनी तेज दौड़ते थे, और जहाँ वे रुक जाते थे वो लड़के वहीं खड़े हो जाते। तो मुझको उनकी याद आ गई कमरे में सुबह सुबह 5 बजे, तो मैं अकेले हंस रहा था। तो मेरा संत जो मेरे गेट पर दूसरे कमरे में सोया था वो कह रहा था, गुरुदेव अकेले हैं, किसके साथ हंस रहे हैं, कोई कमरे में है भी नहीं। फिर जब कमरा खुला तो उसने पूछा, गुरुदेव कोई था? हमने कहा कोई नहीं था, केवल गंगाराम सिंधे की यादें थी। हंस रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर, करीब 65 साल की उम्र, बिल्कुल अहंकार नहीं, बच्चों की तरह दौड़कर हमारी गाड़ी का गेट खोलता था भाग करके। और उसके साथ जो बच्चे थे वो भी साथ में तेज दौड़ते थे, और वो जहाँ खड़ा हो जाए वहीं रुक जाते थे। तो मैं उन बच्चों से पूछता था, दौड़ते हो केवल, कुछ करते नहीं हो? बोले साथ में दौड़ना है बस। ऐसा मज़ेदार आता है। कभी कभी अकेले भी हंस लिया करना, क्योंकि ये दुनिया पूरी कंप्लीट कभी नहीं होगी। यदि तुम सोचो घर में सब ठीक हो जाए तब मैं खुश रहूँगा, ऐसा कभी होगा नहीं। यदि तुम सोचो शरीर पूरा स्वस्थ हो जाए तब खुश रहूँगा, ऐसा कभी होगा नहीं। यदि सोचो परिवार के सब लोग अच्छे हो जाएं तब खुश रहूँगा, ऐसा कभी होगा नहीं। यदि सोचो पड़ोसी ठीक हो जाएं तब हम खुश रहेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। यदि सोचो रिश्तेदार सब प्रेम करें तब हम खुश रहेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। आपको इस अधूरी व्यवस्था में ही खुश रहना पड़ेगा, तभी जिंदगी जीने की कला आपको प्राप्त हो जाए। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम होने वाले नहीं। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न हम रहेंगे न झमेले रहेंगे, तो गम किस बात की? जो अपने परिवार में, व्यवस्था में, समाज में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में गम खाना जानता है, उसकी जिंदगी की गम खत्म हो जाती है। जो गम नहीं खा सकता है वो खुद खत्म हो जाता है, इसलिए गम खाना सीखो। राजनीतिक पार्टी में भी गम खाना पड़ता है। गम खाने वाले एक दिन मुख्यमंत्री बन जाते हैं, गम ना खा पाने वाले मुख्यमंत्री से उतरकर विधायक भी नहीं रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अपने घर में भी गम खा लेना। गम कौन खाए? पति कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं गम नहीं खाऊंगा। पत्नी कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं तो गम नहीं खाऊंगी, तुमको भी खा जाऊंगी। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्भाषा बिललाए। विष्णु भगवान ने गम खाया था, भृगु जी ने लात मारा, विष्णु भगवान ने गम खाया। गम खाने वाले जगत पूज्य हो गए, जिन्होंने लात मारा था वे पूजा से निकालकर बाहर कर दिए गए। रावण ने विभीषण को लात मारा, विभीषण ने गम खाया। गम खाने वाले को राम मिले और लात मारने वालों को राम ने मार डाला। गम खाने वाले की जीत सब जगह होती है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, वह व्यक्ति महान है जो अपने घर में गम खा लेता है, अपने परिवार में गम खा लेता है। उसको बाहर बहुत कम गम खाना पड़ता है। जो घर में गम नहीं खा पाता है उसको बाहर इतनी गम खाना पड़ता है कि उसी गम की गम में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए गम खाओ, लेकिन गम खाना कठिन है। क्यों?
क्योंकि आपके भीतर छुपा हुआ अहंकार है। अहंकार कहता है गम नहीं खाएंगे, मिट जाएंगे लेकिन गम नहीं खाएंगे। अहंकार कहता सिर झुकाएंगे नहीं, सिर कटा देंगे। सिर कटाओगे तो नीचे ही गिर जाएगा। झुकना एक कला है, अकड़ना अहंकार की पहचान है। झुकना सीखो, नम्रता तुम्हारी शोभा है। विनम्र बन करके जियो। एक चीज और बताऊंगा, कोई काम करो, उस काम को करने में तुमको आनंद आना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में यदि तुमको आनंद आता है तो समझ लो कार्य की सफलता तुमको जरूर मिलेगी। यदि कार्य को करने में आनंद नहीं है तो कार्य में जो भी मेहनत करोगे वो भी व्यर्थ चली जाएगी। भोजन बनाइए वो भी प्रसन्न होकर बनाइए, प्रसन्न होकर खाइए, प्रसन्न होकर परोसिए। और ये भी कहूँगा, आपस में प्रसन्नता के साथ बात भी कीजिए। दूसरों के साथ मुस्कराना आसान है, लेकिन अपने के साथ में मुस्कराना बहुत कठिन है। मैं पतियों से कहूँगा, हर पति आज संकल्प लेकर जाए, जब तुम घर से बाहर जाना तो अपनी पत्नी की ओर एक सेकंड मुड़ करके मुस्करा देना और कह देना जल्दी लौट आऊँगा, चिंता मत करना। फिर घर में आनंद आ जाएगा। लेकिन तुम घर से जाते हो तो एक झटका मारते हो कि बच जा रहा हूँ, अब देखना है क्या करना। आपकी पत्नी भी चिंतित है कि लौटकर माधव लाल आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा खुश होकर जाओ, दूसरों को भी टेंशन मत दो, चिंता मत दो। और पत्नियों को आज समझाऊंगा कि जब तुम्हारा पति बाहर जा रहा हो, रोज, वो तो रोज जाता है, उसका तो जाना ही काम है, घर से थोड़ा निकल करके गेट तक विदा कर देना, थैला गाड़ी में रख देना, हाथ में दे देना और एक सेकंड मुस्कुरा कर कह देना कि जल्दी लौट आना चाहिए, धन्यवाद। तो आपका पति जिस कार्य को लेकर जा रहा है उसमें इसको सफलता 99% मिलेगी, फेलिंग नहीं आएगी। क्योंकि घर से जो खुश होकर विदा होता है वो खुश होकर वापस भी लौट कर आ जाता है। घर ही से डिस्टर्ब हो गए, अब बाहर तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। बाहर कोई तुम्हारी पत्नी थोड़े, वो तो और ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले हैं जब घर में ये हाल है। इसलिए घर में बैलेंस बनाइए। ये पारिवारिक जीवन की कलाएं सिखा रहा हूँ। फिर अभी आत्मा परमात्मा की भी बात बता दूंगा। स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा भूख से कम खाइए, कुछ चीज़ों का व्रत ले लीजिए। कल मैं चंपाराम निषाद जी के घर गया था। उनकी बेटी खुशबू 3 साल की उम्र, उसका जन्मोत्सव था, तो उसमें शामिल हुआ मैं। ऐसे में बर्थडे और छठी और ये विवाह, इसमें तो बिल्कुल ना के बराबर जाता हूँ। हमारे पास समय कम है। तो वहाँ गया, वहाँ एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखा कि उस घर में सबसे पहले वो मोमबत्ती जलाया तो एक ऐसा आया था, वो सुरसुर सुरसुर उसमें से आग निकली और फिर वो फैल गया। तो मैं सोचा वो फट जाएगा, सब जल जाएंगे। तो मैं डर गया क्योंकि पहली बार जन्म उत्सव में शामिल हुआ, उसमें डर गया। फिर चाकू से केक काटा तो केक कुछ चिल्ला रहा था, हाय रे हैप्पी बर्थडे। तो मैं सोचा उसके अंदर कौन कट गया है भाई, कौन रो रहा है, हैप्पी बर्थडे, हाय रे। तो कुछ ऐसा पता नहीं चाकू बोल रहा था क्या। तो उसमें भी बहुत हंसी आई मुझको, ऐसी हंसने की चीज है। परस्पर की प्रसन्नता जीवन की टेंशन को कम करती है। ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत कीजिए कि तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे संबंधित लोग टेंशन में रहें, तनाव में रहें।
ऐसी बात मत बोलिए जिससे कि आपके आसपास के लोग चिंता में डूब जाएं। ऐसे कार्य मत कीजिए जिससे कि आपके परिवार का मालिक जो है वो अपार दुखी रहे और टेंशन में जलता रहे। अभी मध्य प्रदेश में खिलचीपुर मेरा सत्संग था, करीब 7,000 श्रोता थे। एक घर में मैं पधरौनी गया तो उन्होंने कहा गुरुदेव 30 कैंडिडेट घर में हैं। मैंने कहा इतने बड़े परिवार को आप कैसे चलाते हो, आप थोड़ा तरकीब बता दो, क्योंकि हमारे साथ में भी साधु बहुत है तो मैं भी कुछ फार्मूला लगा दूंगा। तो बोले चलाता क्या हूँ, कैसे चलाते हो? सब जहर पी जाता हूँ। तो मैंने कहा जहर पी जाते हो? अमृत? बोले अमृत पूरा परिवार पीता है, जहर हम, मैं मालिक हूँ घर का। सबकी गम खाता हूँ, सबकी सह लेता हूँ और सबको मनाता रहता हूँ, सबको समझाता रहता हूँ। ना पूजा करने का टाइम है, ना पाठ करने का टाइम है। जो कुछ पूजा पाठ है यही सब लफड़ा ही है, करता रहता हूँ। लेकिन गुरुदेव परिवार को संभाल लेता हूँ। परिवार को संभालना भी एक अद्भुत पूजा है। परिवार में सभी समझदार नहीं होते हैं, टूट जाएगा परिवार, बिखर जाएगा परिवार। इसलिए इसके संगठन को संभालना। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से ही देश का कल्याण होता है। स्नेह की दीप जलाओ आज घर घर में, और प्रेम ही आज़ादी का पैगाम होता है, प्रेम ही आज़ादी का पैगाम है। अधिक क्रोध में भी काम मत कीजिए, थोड़ा शांति रखिए, गम खा के रहिए, सहन शक्ति बनाए रहिए, नुकसान को सहने की भी क्षमता पैदा कीजिए, धन की हानि भी सहने की शक्ति पैदा करो। कुछ बिजनेस में फॉल्ट आ जाए, एक दूसरे पर आरोपित करने के बजाय स्वयं चुपचाप उसको सह लो। और आपस में संगठन बनाकर रहिए। दांतों में संगठन होता है, 32 दांत हैं, एक साथ रहते हैं। जो चीज़ मुंह में पहुंचती है उसको सबसे पहले दांत काटते हैं, कुतरते हैं। और दांत उदार भी हैं। 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। वे दांत जीभ से कहते हैं कि हम 32 हैं, तू अकेली है, मेरे बीच में रहती है, तो ले स्वाद तू ही ले ले, काटने की मेहनत मैं कर दिया, टेस्ट लेने की मेहनत तो कर दे। जीभ को स्वाद दे। इसलिए मनुष्य सोकर जागता है तो सबसे पहले दांतों की सेवा होती है। दांतों को मंजन और ब्रश मिलता, सबसे पहले टाप पर उसकी सेवा है। क्योंकि दांत दूसरों का ख्याल रखते हैं, जीभ को दे देते हैं कि ले तू स्वाद ले। जो दूसरों को जीवन का स्वाद देता है, आनंद देता है, उसका फर्स्ट नंबर पर सम्मान होता है, आदर होता है। जब आदमी मुस्कराता है, हंसता है, तो उसके दूध जैसे चमकते हुए दांत ही देखे जाते हैं। और दांत देख करके दूसरे लोग भी दांत निकाल कर मुस्करा देते हैं। दांतों का खेल है। जिसके मुंह में एक भी दांत ना हो, बड़ा किस्मत वाला है। सब झंझट खत्म हो गया है, पूरा इंडिया गेट खुला है। बत्तीस दांतों में से कभी एक दांत भी अगर टूट जाता है तो जीभ, जो 31 दांत लगे हैं, वहाँ नहीं जाती है। वो एक जो गड्ढा हुआ वहीं बार बार जाती है और बार बार याद दिलाती है कि दांत महाराज, एक भाई साहब गायब हो गए। बार बार वहाँ जाती है। मन की आदत जीभ जैसी ही है। मन हमेशा कमी को देखता है, पूर्ति को देखता नहीं। मन नेगेटिव पॉइंटों पर विशेष रूप से जाता है और इस मन का स्वभाव है दूसरों की कमियां बहुत प्रेम से देखता है, अपनी कमी को बहुत कम देखता है, दूसरों की कमियां।
और जब दूसरों में तुमको निरंतर कमियां दिखाई देने लगती हैं तो याद रखना मेरे भाइयों बहनों, फिर दूसरों तुमको धीरे धीरे नफरत होने लग जाती है, प्रेम टूटने लग जाता है। इसलिए दूसरों में ज़्यादा कमी मत देखना, अन्यथा दूसरों पर क्रोध भी ज़्यादा आएगा और प्रेम टूट जाएगा तो आपका विघटन हो जाएगा। थोड़ा उनके गुणों को भी देखो, अपने भाई के गुणों को देखो, देवरानी जेठानी के गुणों को देखो। याद रखना बहुत बड़ी साधना है दूसरे के गुणों को देखना, अपनी गलतियों को स्वीकारना बहुत बड़ी साधना है। जब तुम दूसरे के गुणों को देखते हो उसके प्रति तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा होता है। जब तुम अपनी कमियों को स्वीकारते हो तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ अहंकार टूट जाता है, नम्रता का जन्म होता है। अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना, दूसरे के गुणों को देखने की कोशिश करना। आपको अपनी बहू के ऊपर गुस्सा आता हो तो एक गुण उसका देख लेना कि बहू के आने से तुमको सासू होने की डिग्री मिली है। ये मामूली गुण है जिसने तुमको सासू होने का सर्टिफिकेट दिया है। अगर बहू ना आती तुमको सासू कौन कहता, भक्त ना होता तो भगवान कौन बनाता, शिष्य ना होता तो गुरु कौन मानता, और बहू ना होती तो सासू तुम कैसे बन पाती। इसलिए बहुओं को ध्यान देना। बहू स्वयं तो बहू है लेकिन तुमको अपने से बड़ा पद दिया है, सासू जी बना दिया है, ख्याल रखना। और जिसने तुमको विधायक बनाया हो, मिनिस्टर बनाया हो, ख्याल न करो तो अगली बार फिर वो वोट नहीं देगा, तो काम खत्म। ये बहू की कृपा से हर माँ को सासू होने का पद मिलता है, डिग्री मिलती है। इसलिए अपनी बहू को रोज धन्यवाद देना कि बहू तो खुश रहे। ने कितनी बहुओं ने सर्टिफिकेट वापस भी लिया है सासू को जेल तक पहुंचा दिया कि चल हो गया काम खत्म। सास ससुर जेल में, बहू है रेल में, पति जी खेल में। इसलिए उनका भी ध्यान रखना। और ये शरीर के रिश्ते हैं लेकिन इनको भी मधुर बनाना पड़ेगा। पर आज मैं आत्मज्ञान की बात भी करना चाहता हूं, थोड़ा सा कर दूं। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी परम तत्व, चेतन तत्व, अखंड निर्विकार आत्मा हो। शरीर की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। शरीर नाशवान है लेकिन ये आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने से भी तुम नहीं मरते हो, इसलिए मौत को कभी डरना मत, लेकिन जानबूझकर मरना भी मत। कि जहर पियो, मिट्टी का तेल पियो, ऐसा भी मत करना। जीने के लिए जन्म हुआ है, मरने के लिए जन्म नहीं हुआ है। जियो, प्रेम से जियो। पशु पक्षी जिंदगी जी रहे हैं जिनके पास न मकान है, न जमीन है, न गाड़ी है, न साड़ी है, कुछ नहीं है, वे कभी आत्महत्या नहीं करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके पास में तो सब कुछ है, फिर मरने की जरूरत नहीं है, मुस्कुरा कर जीने की जरूरत है। जब चाहो स्वतंत्र भी हो, मनुष्य जीवन बड़ा फ्रीडम लाइफ है। जब चाहो मच्छरदानी लगा लो, दिन में भी लगाओ, रात में भी लगाओ। जब चाहो जिस रंग की साड़ी पहनो, जब चाहो खीर बनाकर खा लो, कचौड़ी बनाकर खा लो। लेकिन पशुओं की जिंदगी में कहाँ स्वतंत्रता है? फिर भी पशु हिम्मत वाले हैं। आज तक किसी पशु ने, किसी पंछी ने आत्महत्या नहीं किया, साहस के साथ जी रहा। अभी मैं था राजस्थान में, कोंडली गांव में सत्संग था, बहुत बड़ा सत्संग। उसी गांव से यहाँ आया हूँ, वहीं से आया ना।
कुंडली, ऐसा ऐसा नाम है सब अलग अलग। तो उस गांव में मैं एक बाड़ा तरफ जाता था, तो बाड़ा तरफ एक छोटा घोड़ा खड़ा था। तो उसको हमारे संत ने, वो पहचान नहीं सका। वो संत बोला, गुरुदेव इसको मैं 2 दिन से गधा समझता था। मैंने कहा कमाल है, घोड़ा को गधा समझता। तो मुझको भी हंसी आई कि कमाल है, कम से कम घोड़ा को गधा समझा है, कहीं हमको कुछ और ना समझ ले। उसकी समझ में फेर है। वो संत भी यहीं बैठा है, वो सबसे ज्यादा मुंह में कपड़ा लगा के हंस रहा। और वो घोड़े का बच्चा बहुत सीधा साधा, उसको मैं 2 दिन देखता रहा। वो हर समय खा रहा है। वो कुछ भूसा था, पता नहीं किस चीज़ का, वो शायद सोयाबीन का भूसा था। उसको हर समय खाता रहता था, चुप्पे चुप्पे। हम जाते थे, हमारी तरफ देखता भी नहीं था। मैं कोशिश करता था, उससे कहता था जरा इधर देखो यार, कुछ नहीं देखता था, खाता रहता था। और शाम को जहाँ उसको विश्राम करना था वहाँ जाके आराम करता था। भूसा खा रहा है सोयाबीन का और खुश है, मस्त है, प्रसन्न है। हम आप दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी रसगुल्ला रसमलाई खाते हैं, उसके बाद भी टेंशन में रहते हैं। धिक्कार है इस मनुष्य की जिंदगी को, खुश रह करके जिंदगी जीना चाहिए, टेंशन नहीं करना। उस घोड़े को हमारे संत जी ने गधा कहा तो भी नाराज नहीं हुआ। सुना तो जरूर होगा, मेरे को ही कह रहे। जब उसने सुना तो थोड़ा सा मुंह से फुर्र की आवाज। तो मैंने कहा आवाज तो घोड़े जैसी। बोले है तो घोड़ा ही। आपको कभी कोई कुछ कह दे थोड़ा सह लेना, घोड़े भी सह लेते हैं। पशुओं के पास भी सहन शक्ति बहुत है, सहना तपस्या है, और जिसके पास में तपस्या है उसके पास हर समस्या समाधान बन जाती है और जीवन के रोड़े खत्म हो जाते हैं। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ा लेना। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, न जायते प्रीते व कदाचिन्नयं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहत् पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यते मारुतः। कृष्ण कहते अर्जुन, इस आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इसका कभी न तो जन्म होता न कभी मृत्यु होती है, न ऐसा कभी हुआ है न होगा न होता है। और ये आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अमर है, पुराना है। शरीर के नाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, इसलिए अपने निस्वरूप को पहचानिए। सबको पहचानते हो लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते हो तो जीवन की पीड़ा नहीं मिटेगी। स्वयं को भूल गए तो जिंदगी दुख में बीतेगी। कैसे दुख होगा? मैंने सुना है कि 20 जुलाहे मेला देखने गए, जब वापस लौटे तो बीच में नाला आता था, नाला में एक जुलाहा डूब गया तो 19 जुलाहे किनारे बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। कबीर साहब भी जुलाहों के घर में पले थे, जुलाहों से कुछ नात गोत रिश्तेदारी थी। कबीर साहब वहाँ पर निकले तो रोते हुए जुलाहों को देखा तो कबीर साहब को दया आ गई। कबीर साहब ने कहा क्यों रोते? उन्होंने कहा एक जुलाहा डूब गया है नाला में। देखने गए थे मेला और जुलाहा डूब गया नाला में। कबीर साहब ने कहा मैं देखता हूँ। कबीर साहब ने काउंटिंग करके बताया 1 2 5 10 15 18 19 20, तुम 20 पूरे हो, रो मत। तो उन्होंने फिर गिना 1 2 3 4 5 15,
18-19 हैं हम, 20 नहीं, एक डूब गया है। तो कबीर साहब ने बहुत समझाया, समझ में नहीं आया तो कबीर साहब ने अलग अलग करके सबको काउंटिंग किया, तो पूरे 20 निकले। तो कबीर साहब ने कहा, तुम सबको गिनते हो लेकिन अपने को गिनना भूल जाते हो, इसलिए दुख है कि एक जुलाहा डूब गया है। इसी प्रकार से मनुष्य सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता है, भूल जाता है, इसलिए उसके जीवन में दुख रहता है। अपने आप को पहचानो। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। जो आज तुम्हारी पत्नी है, यदि उसको बहुत तंग करोगे, बहुत तंग करोगे, तो अगले जन्म में वो तुम्हारा पति बन करके आएगी, तुम पत्नी बनोगे, फिर तुमको तंग करेगी। इसलिए तंग मत करना। ये मत समझना कि वो परमानेंट पत्नी रहेगी, पत्नी भी पति बन जाती है, ट्रांसफर होता है। फिर तुम साड़ी पहनोगे, एक दिन चूड़ी बजाओगे। इसलिए अपनी अपनी पत्नी को भी तंग मत करना, अपने पति को भी तंग मत करना। तंग करने की आदत छोड़ दीजिए, प्रेम से रहिए। क्योंकि एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भाव में माता बनकर पैर पुजाती। पिता पुत्र की रूप जन्मता, बैरी बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई, बन जाता सगा जमाई। बड़े विचित्र रिश्ते हैं ये। किसी पड़ोसी को तुमने बहुत सताया है, वो पड़ोसी मर करके तुम्हारे घर में पुत्र बनकर पैदा होगा, फिर वो पुत्र बनकर तुमको सताएगा। तब तुम कभी कभी कहोगे कि पुत्र क्या ये शत्रु पैदा हो गए। वास्तव में शत्रु ही पैदा हुआ है, पड़ोसी आया है, बदला ले रहा है। कर्मों का फल वंचित नहीं होता है, किंचित कर्म का फल नहीं होता है वंचित, सब मिलता है, एक एक पाई पाई फाइनल होता है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा है, अंगुष्ठ मात्र का स्थान जो हृदय स्थान है, उस हृदय स्थान में जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, जिसके वजह से, जिसके प्रभाव से भूत भविष्य का ज्ञान होता है, और उसका बोध होने पर वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा है। ये आत्मा के रूप में हृदय स्थान में सदैव निवास करता है, इसी का नाम परमात्मा है। सीधे बैठ जाओ, घुटनों पर हाथ रख लो। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कबीर साहब कहते हैं, समझ, विवेक, विचार, ज्ञान न होने के कारण सारी दुनिया के लोग दुखी हैं। अगर विवेक का जन्म हो जाए, समझ पैदा हो जाए, दुख के कांटे सुख के फूल में परिवर्तित हो सकते हैं। सत्संग आपके भीतर विवेक जागृत करता है, आपके हर दुख का कांटा सुख का फूल बने, ऐसी मेरी शुभकामना है।